जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में दूसरे दिन भी ऑपरेशन जारी। सुरक्षा बलों ने जैश के 3 से 4 आतंकियों को घेरा। मुठभेड़ में एक जवान शहीद। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों के खिलाफ जांच एजेंसियों की कार्रवाई जारी। पुंछ के कई इलाकों में एसआईए की रेड, आतंकी कनेक्शन को लेकर छापेमार कार्रवाई। पाकिस्तान का शर्मनाक चेहरा फिर आया सामने। खराब मौसम में फंसे इंडिगो के विमान ने यात्रियों की जान बचाने के लिए एयर स्पेस से मांगी थी इजाजत। लाहौर एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने किया इनकार। दिल्ली से श्रीनगर जा रही इंडिगो की फ्लाइट बुधवार को अचानक ओलावृष्टि में फंस गई थी। पाकिस्तान के इनकार के बाद पायलट ने बड़ी सूझबूझ के साथ श्रीनगर में कराई इमरजेंसी लैंडिंग। ऑपरेशन सिंदूर में करारी हार के बावजूद सुधर नहीं रहा पाकिस्तान। पीएम शहबाज शरीफ ने दी गिदड़ भभकी। कहा, पाकिस्तान ने लिया 1971 युद्ध का बदला। दोबारा हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा भारत। पीओके में एक समारोह में शहबाज शरीफ ने कहा, भारत ने पहलगाम की घटना के बहाने हमला किया। खतरनाक मोड़ ले सकते थे भारत पाकिस्तान के बीच जंग के हालात। सिंधु जल संधि रद्द हो जाने पर बौखलाए पाकिस्तान के डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने आतंकी हाफिज सईद की जुबान बोली। कहा, तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारी सांसें बंद कर देंगे। भारत से करारी हार के बाद पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर को राष्ट्रपति जरदारी ने फील्ड मार्शल के ओहदे से नवाजा। पीएम शहबाज शरीफ सहित मंत्री और सेना के अधिकारी मौजूद रहे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर को बताया मजहबी कट्टर इंसान। कहा, उनके मजहबी तकरीर के 5 दिन बाद पहलगाम हमला हुआ। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर में अमेरिका की किसी भूमिका से इनकार कर कहा, दोनों देशों के बीच बातचीत के बाद युद्ध विराम। डीएम के सांसद कनिमोई के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल रूस पहुंचा। कनिमोई ने कहा, रूस हमारा रणनीतिक साझेदार, इस समय रूस से संपर्क करना महत्वपूर्ण। यूएई के मंत्रियों से मिलने के बाद बोले श्रीकांत शिंदे, आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में यूएई ने अपनी प्रतिबद्धता जताई। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं, पूरी दुनिया के लिए खतरा। भारतीय सांसदों के साथ बैठक के बाद यूएई का बयान। टोक्यो में जापान के विदेश मंत्री से मिला सर्वदलीय डेलीगेशन। आतंकवाद के खिलाफ भारत के कदम जो उठाए गए और ऑपरेशन सिंदूर पर दी गई जानकारी। संजय कुमार झा ने कहा, जापान ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई को जरूरी बताया। भारत के उठाए कदमों की भी सराहना की। ऑपरेशन सिंदूर पर सियासत जारी। बीकानेर में प्रधानमंत्री मोदी के भाषण पर राहुल गांधी ने निशाना साधा, बताया खोखला। पूछा, कैमरों के सामने ही आपका खून क्यों गर्म होता है? एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, पहलगाम की घटना 1 महीने उसे बीत गए। सरकार से अपील है कि उन दहशतगर्दों को पकड़िए जिन्होंने हमारी बहनों को विधवा किया। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल का बयान। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बीजेपी खुद सवालों के घेरे में है, इसलिए कांग्रेस को बदनाम कर रही है। ड्रोन वाले बयान से पलटे कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार। केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा। कहा, आज सवाल पूछना देशद्रोह हो जाता है। कांग्रेस सांसद प्रणीति शिंदे ने संसद सत्र नहीं बुलाने पर केंद्र को घेरा। पूछा, आखिर क्या छिपाना चाहती है सरकार? पाकिस्तान का चहेता बनने के लिए घटिया राजनीति कर रही है कांग्रेस। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ का पलटवार। रविशंकर प्रसाद ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकियों में खौफ। हाफिज सईद, मसूद अजहर सेफ हाउस में छिपे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का पाकिस्तान को क्लियर मैसेज। कहा, भारत की तरफ आंख उठाकर देखने वाले को उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर की पाकिस्तान को चेतावनी। कहा, आतंकी हमला किया तो जनाजा उठाने वाले भी नहीं बचेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ऑपरेशन सिंदूर की सराहना की। कहा, आज का भारत बिल्कुल अलग है, अलगाववाद नहीं सहेगा, न ही आतंकवाद सहेगा। पाकिस्तान को लेकर जेडीयू नेता राजीव रंजन ने कहा, भारत के शौर्य और पराक्रम के सामने पाक सेना ने आत्मसमर्पण किया। हमारी सेना ने आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया। जम्मू कश्मीर के पुंछ पहुंचा टीएमसी का डेलीगेशन। पाकिस्तानी गोलीबारी से प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। देश में छिपे गद्दारों पर एक्शन जारी। यूपी एटीएस ने पाकिस्तान के 2 जासूसों को गिरफ्तार किया। तैफुल को वाराणसी, हारून को दिल्ली से दबोचा। पाक कनेक्शन के सबूत मिले। तैफुल तुफैल पर पाकिस्तानी नंबरों पर जानकारी साझा करने का आरोप। आतंकी संगठन तहरीके लब्बैक से भी था संपर्क। जम्मू कश्मीर के डल लेक में शिकारा तिरंगा यात्रा निकाली गई। बीजेपी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सुरक्षा बलों के सम्मान में रैली निकाली। भोपाल में बीजेपी मंत्री कृष्णा गौर ने तिरंगा यात्रा निकाली। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर सुरक्षा बलों के सम्मान में निकाली यात्रा। जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक पर सीबीआई का शिकंजा। कीरू हाइड्रो प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार पर चार्जशीट दाखिल। सीबीआई की चार्जशीट के बाद सत्यपाल मलिक की तबीयत बिगड़ी। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में भर्ती। दिल्ली के बवाना नहर में नहाने गए 4 बच्चे डूबे। 2 बच्चों की मौत। 2 बच्चों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। महाराष्ट्र के नासिक में एक कंपनी में आग लगी। आसमान में धुएं का काला गुबार नजर आया। आग से कंपनी के अंदर रखे सामान को नुकसान। 21 मई की रात को लगी भीषण आग। कंपनी के प्रोपेन गैस टैंक को बचाने के लिए प्रशासन सतर्क। 1 किलोमीटर के दायरे में इलाके को खाली कराया गया। फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ की टीम मौजूद। यूपी के हरदोई में बड़ा हादसा। सोल्जर बोर्ड चौराहे पर स्थित कई दुकानों में आग लगी। लाखों का माल जलकर खाक, भारी नुकसान।